मशहूर गीतकार जावेद अख्तर द्वारा बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी मामले को लेकर सुनवाई के लिए कंगना रनावत आज मुंबई के अंधेरी कोर्ट पहुंची थी। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट की सख्ती के बाद कंगना रनावत अंधेरी कोर्ट पहुंची, लेकिन इस दौरान कंगना रनावत का रुख काफी बदला बदला नजर आया। पिछली बार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कंगना रनावत को सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया था। यदि आज कंगना कोर्ट में पेश नहीं होती तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इश्यू हो सकता था। गौर करने वाली बात यह है कि जब कोर्ट रूम में बहस चल रही थी तो उसी दौरान कंगना रनावत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने शिकायतकर्ता जावेद अख्तर पर धमकी देने और फिरौती मांगने के साथ साथ अंधेरी कोर्ट के जज पर भी सनसनीखेज आरोप जड़ दिए। कोर्ट में सुनवाई के बाद कंगना रनावत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि जज आखिर बार बार कंगना रनावत को कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं। उन्होंने 2 बार वारंट जारी करने की धमकी दी। मीडिया कोर्ट रूम में मौजूद रहता है और ऐसे में कंगना की इमेज खराब होती है। उन्होंने कहा कि कंगना रनावत पहले भी एक बार कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि अब उन्हें मामले की सुनवाई कर रहे जज पर भरोसा नहीं है, लिहाजा दूसरे जज को यह केस ट्रांसफर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मानहानि के मुकदमे की सुनवाई में कंगना रनावत को कोर्ट में पेश होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट जबरन उन्हें कोर्ट में बुला रहे हैं। कोर्ट की सुनवाई के बाद मामले की जानकारी देते हुए कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने मीडिया से बताया कि जावेद अख्तर ने कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली को अपने घर पर बुलाकर उन्हें धमकी दी थी। कंगना पहले भी इस बात को मीडिया के सामने सार्वजनिक कर चुकी हैं। जावेद अख्तर को इस मामले में कोई मतलब नहीं था, फिर भी वो इस मामले में कोर्ट में आए। लेकिन अब जावेद अख्तर बेहद आक्रामक तरीके से अपने केस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं कंगना रनावत ने भी अपना पक्ष रखने के लिए उनके खिलाफ क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कराई है। कंगना रनावत की तरफ से जावेद अख्तर के खिलाफ धमकी देने और फिरौती मांगने की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है। कंगना के वकील का कहना है कि जावेद अख्तर के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 383, 384, 387, 503, 506, RW 44 और 33 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर 2021 को होगी। वहीं जावेद अख्तर के वकील निरंजन मुंदरगी द्वारा कंगना के खिलाफ दायर मानहानि मामले की अगली सुनवाई अब 15 नवंबर को होगी। देखिए, जो हमारा कंप्लेंट है वो ऑन मेरिट्स है, क्योंकि कंगना और रंगोली को बुलाया गया था जावेद अख्तर साहब के घर पे और जावेद अख्तर साहब का कोई लेना देना नहीं था उनके मैटर में, फिर भी उन्होंने बुलाया, घर में बुला के उनको धमकाया, ये कहना है कंगना का। और ये बात खाली कहना आज नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से मीडिया में भी कंगना ने कई दफ़ा बोला है कि उनको धमकाया था और वो काफ़ी घबरा गई थी और उनकी मोडेस्टी को भी एक हिसाब से आउटरीच किया गया था। तो कंगना ने अपना कंप्लेंट जो था वो दाखिल नहीं किया था, ये सोचते हुए कि इनकी उम्र है, मगर क्योंकि अभी ये बहुत अग्रेसिवली अपने मैटर में आगे बढ़ रहे हैं तो कंगना को भी परमिशन मिला अपने फैमिली से कि यू शुड ऑल्सो फाइल योर कंप्लेंट। तो उस वजह से हमने सेक्शंस इन्वोक करते हुए अपना कंप्लेंट दाखिल किया है। सर, आज कोर्ट में भी आपने कहा कि आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कि देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंप्लेंट है ये एक डेफेमेशन का कंप्लेंट है। इसको लेजिस्लेचर ने जैसे बनाया है उसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल, मतलब छोटा मैटर, बेलेबल और कंपाउंडेबल एंड प्राइवेट कंप्लेंट। ये 4 चीज़ होने के बावजूद मजिस्ट्रेट साहब घड़ी दो दफ़ा उन्होंने धमकाया कि अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, जबकि मेरा एप्लीकेशन है ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड जहाँ पे मैंने बोला हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं केस में, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, प्ली रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर भी मजिस्ट्रेट साहब ने बेगर कोई ऑर्डर पास किए हुए कि कंगना की किस वजह से ज़रूरत है, क्यों कंगना को आना है, कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, फिर भी उन्होंने किया, ये जानते हुए कि पूरा मीडिया कोर्ट में प्रेजेंट है और इससे उनको उनके रेपुटेशन को हार्म पहुँचता है, इंजरी पहुँचता है और मीडिया हेडलाइंस हो भी गया, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने 2 दफ़ा ये जो बोला इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी उनको बोलने की। अगर वो कुछ करना चाहते थे तो प्रोसेस फॉलो करते तो वो कर सकते थे, मगर उन्होंने क्योंकि किया तो कंगना का फेथ बिल्कुल उठ चुका है जज साहब के ऊपर। और कंगना ने अपना जो काउंटर केस भी जो काउंटर केस नहीं बोलूँगा, केस ऑन मेरिट्स बोलूँगा, उन्होंने चाहा कि दोनों केस को एक ही दफ़ा जो नए जज को जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो नए जज को बताएंगे कि कौन से जज के पास मैटर जाना है, वहीं पे दोनों केस चलेगा भी।
ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन में आपने सिर्फ जज के अलावा बाकी पूरी प्रक्रिया को लेकर उनके जो जावेद अख्तर साहब की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी उसको भी आपने काउंटर किया, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में वो सब नहीं होता। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में खाली ग्राउंड्स दिए जाते हैं कि मैं क्यों इस जज के सामने नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो ग्राउंड्स मैंने दे दिए जज साहब के सामने, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने। फर्स्ट को उसका हियरिंग है। अब जाहिर सी बात है 15 नवंबर का डेट ये मजिस्ट्रेट साहब ने इसीलिए दिया क्योंकि उनको भी पता है कि अभी वो मैटर में 2-3 हियरिंग चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम इस जज के सामने नहीं आगे बढ़ना चाहते।